नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2025 का चुनाव है, 5 फरवरी को इलेक्शन होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। और मैं इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान, हर घर नौकरी, विकास का इरादा है, हर घर रोजगार का वादा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा जी की एक प्रतिमा यहाँ पर है। एक तरफ स्कैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन करें, यानी कि स्वरोजगार मेला एक तरीके से इसको कह सकते हैं, जो कि लगा हुआ है। आप तस्वीर देख सकते हैं 7 पंथ मार्ग नई दिल्ली पर। यह तस्वीर तो हमने आपको दिखाई। अब जरा 3 साल पहले की मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई दिल्ली की वो तस्वीर भी जरा आप देखिए, जिन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था कि एक के साथ एक फ्री की जो नीति दिल्ली सरकार लाई थी, केजरीवाल सरकार लाई थी, उसको लेकर शराब के ठेकों के बाहर किस तरीके की लाइन लगती हुई नजर आई थी। ले रहे हैं, इसका मतलब कि एक लाइन में खड़ा कर दिया। पहले आते थे चौड़े में लेके जाते थे, अब लाइन में खड़ा कर दिया। तो पहले एक ही तो मिले थे, अब एक के संग एक में ही कुशल थे हम। अब 2 पीते साले घर भी नहीं पहुंच पाते सही से। एक में घर तो पहुंच जाते थे, 2 में तो घर भी नहीं पहुंच पाते। घर नहीं पहुंच पाते ना। कौन पकड़ ले रहा? अरे पकड़ता कोई नहीं है, साला पार्क सामने यहीं सो जाते आराम से खा पी के। ये तो बहुत बढ़िया योजना है। बताओ, खाना भी घर का बच गया। तो घर वाले परेशान है ना। घर वाले तो यूँ कह रहे एक पे एक क्यों कर दी, एक ही थी वही सही था, कम से कम घर तो आ जाता था। एक थी तो कम से कम घर तो आ जाता था, 2 कर दिए, घर भी नहीं पहुंच पाता बंदा। घर नहीं पहुंच पा रहे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। और अब आप जरा इस लाइन पर भी नजर डालिए। ये लाइन लगी हुई है 7 पंथ मार्ग नई दिल्ली के अंदर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान, हर घर नौकरी, विकास का इरादा है, हर घर रोजगार का वादा है। ये तमाम आप देख सकते हैं जो कंपनीज हैं, लगभग 51-50 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो यहाँ पर आई हैं, जो यहाँ पर इंटेलिजेंट टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके यहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। आप लाइन देख सकते हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लाइन लगी हुई है। दोनों लाइन में आप खुद डिफरेंस देखिए कि आखिर दोनों लाइन में आपको किस तरीके का फ़र्क नज़र आ रहा है। सर, ये बहुत ही सकारात्मक पहल है, सकारात्मक कदम है। इससे हमारे दिल्ली में जो भी बेरोजगार युवतियाँ हैं उनके लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही सकारात्मक कदम है। एक लाइन पहले वो भी लगी थी आज से 3 साल पहले, जब दिल्ली में बाय 1 गेट 1 शराब बांटी जा रही थी। हमारी युवा पीढ़ी को शराबी बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। उस प्लान में ये तैयार किया गया था कि जो भी 18 पहले दारू पीने की उम्र 21 साल थी, उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था। फिर इसके बाद जो दारू शराब के ठेके रात को 11 बजे तक खुलते थे, माननीय केजरीवाल जी ने प्लान किया था कि उसको हम रात के 3 बजे तक खोलेंगे, यानी कि ज़्यादा लोग शराब पिएं। शराब सस्ती कर दी गई, बाय 1 गेट 1 शराब बांटेंगे। महिलाओं के लिए अलग पिंक ठेके खोले गए। क्यों? यानी कि आप महिलाओं को भी शराबी बनाना चाहते थे। तो उन्होंने जो दिल्ली को बर्बाद करने का प्लान बनाया था, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि देश की एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी है, जो कि हमारे देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। इसी तरह दिल्ली में भी यहाँ पे केजरीवाल का तख्ता पलट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। सर, मुझे लगता है शायद केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अगर प्रवेश वर्मा जी नौकरियाँ दिलवा रहे हैं, क्या ये गलत है? हमारे बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरियाँ मिलेंगी, गलत है? अगर प्रवेश वर्मा जी स्वास्थ्य कैंप चलवा रहे हैं तो क्या गलत है? लोगों की सहायता हो रही है। आज आप देखिए, जो केजरीवाल जी ने यहाँ पे ये मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, सुविधाएं नहीं है, दवाइयाँ प्रॉपर नहीं मिलती। मोहल्ला क्लिनिक की हालत ऐसी है कि वहाँ पे कुत्ते पड़े रहते हैं। स्वास्थ्य की हालत बिल्कुल चरमरा गई है। अगर यहाँ पर प्रवेश वर्मा जी एक सकारात्मक पहल कर रहे हैं, हमारे युवक युवतियों के लिए, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन कदम है, जिसका कि पूरे देशवासियों को इस कदम का स्वागत करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रवेश जी, और मैं चाहती हूँ कि ये बने मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो इतने अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल से हमें कूड़े में बिठा रखा है, और हमें दिल्ली की महिलाओं को फ्री का सामान समझते हैं। जैसे उन्हें फ्री की रोटी खुद खाते हैं वो, वैसे हमें 2100 रुपये दे के वो हमें ख़रीदना चाहते हैं कि मैं आऊँगा तो मैं 2100 दूँगा, क्योंकि वो जितना उन्होंने कचरा दिल्ली में फैलाया हुआ है, तो वो दवाई के लिए हमें दे रहे हैं 2100 रुपये। और ये जो फ्री बसें उन्होंने धौंस देते हैं कि मैंने बहनों के लिए फ्री बसें चलाई है, तो ड्राइवर जो है हमें देख करके हमें
फ्री फ्री कहते हैं और हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी बेइज्जती करते हैं और हमारे लिए बस नहीं रोकते हैं। कहते जी आ गई फ्री वाली, तो हमें देना ही था उसने अगर तो हमें कोई अच्छा ऐसी चीज़ देता कि भाई हाँ हमारी इज्जत होती, महिलाओं की कुछ साफ सफाई देता, साफ पानी देता। अच्छा ये बताइए, आप अपनी बिटिया के साथ अंदर गई, इससे पहले 3 साल पहले भी दिल्ली में एक लंबी लंबी लाइनें लगी थी, दोनों लाइन में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? जी वो बर्बादी की लाइन थी और ये हमारे रोजगार की लाइन है, हमारे बच्चों के भविष्य की लाइन है, तो इसमें हम जरूर आना चाहेंगे बार बार। कौन सी लाइन की बात कर रही हैं आप? जो केजरीवाल जी ने जो दारू की जो दुकानें खुलवाई है पूरी दिल्ली में, उसके अलावा तो उन्होंने और कोई काम किया नहीं है। तो वही वो 2100 रुपये भी इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पति हमसे छीने और फिर लाइन में लग जाए वहाँ पे, इसलिए वो यही इंतजाम करते हैं, और तो कुछ किया नहीं उन्होंने 10 सालों में। सर देखिए, केजरीवाल जी जो हैं वो एक नंबर के, मैं अगर बोलूँ तो वो बेवकूफ़ी हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग करी है जहाँ तक मुझे पता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पेपर क्लियर करा होगा और उन्होंने इन्वायरमेंट साइंस भी पढ़ी होगी। उन्हें अच्छे से पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, पर उसके बाद भी बिजली फ्री, पानी फ्री, बसेस फ्री, ये सब सही नहीं होता है सर। और जहाँ पे उनको पैसे कमाने होते हैं उन्होंने लिक्विड शॉप खरीद ली और उसमें भी जहर की दारू। इतने लोगों ने पी के अपने घर को नुकसान करा, इतने मतलब कहते हैं ना कि 5 बजते नहीं थे लोग ठेकों पे खड़े हो जाते थे। मैं ऑफिस से भी आती थी, इतनी लंबी लंबी लाइन थी, हर 4 कदम पे ठेका, हर 4 कदम पे ठेका। वो जो थी वो बेवड़ों की लाइन थी कि पढ़े लिखे लोगों की लाइन है, और वो जो लाइन थी वो फिर सिर्फ अपने लिए लाइन थी कि भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आएगा लिक्विड शॉप से ही आएगा, दारू की दुकानों से ही आएगा, तो उन्होंने वही खोली। बाकी उन्होंने कोई काम नहीं करा है, ना ही स्कूलों में करा है, ना ही दिल्ली की सड़कों पे करा है, ना ही कूड़े के लिए करा है, ना ही पानी के लिए करा है। दोनों लाइन में बहुत फ़र्क है। वो लाइन जो थी वो तो मतलब के लिए थी, वो चाहते थे सरकार में आना केजरीवाल जी कि भाई मेरा रूलिंग चले, और ये लाइन जो है ये रोजगार की है, ये भी बीजेपी भी वही चाहती है, वो भी अपने एक के साथ एक फ्री की जो लाइन थी और ये जो एजुकेशन वाली लाइन है, इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ये हमारे जो है, जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने एजुकेशन पाई, उससे रिलेटेड हमको जॉब मिलेगी, काम मिलेगा। वो लाइन जो थी वो लाइन तो समझो बर्बादी के लिए थी, बर्बाद हो गए थे लोग दारू पीने के लिए, और क्या चाहिए, मतलब वहाँ था क्या उस लाइन में। और सर वो जो लाइन थी ना वो बेसिकली लोगों को दबाने के लिए थी, और ये जो लाइन है लोगों को ऊपर उठाने के लिए है। यानी इस बार दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल आएगा, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं काम देख लिया है। 5-6 साल से कोई काम नहीं हुआ है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है दिल्ली को लेके। चलिए वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो केजरीवाल ने घर बनाया है वो तो आंखों के सामने ही है। वो तो करोड़ों का घर बनाया है अपने लिए, तो वो तो हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे पैसों का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। रूलिंग पार्टी में जब आ गए तो उन्होंने कितना अच्छा इस्तेमाल किया है, वो दिखाई दे रहा है हमको। तो क्यों देंगे हम उनको वोट? 2100 के लिए वोट नहीं देंगे दीदी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2100 खटाखट नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें वो 21,000 भी देंगे तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है। हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो अभी कुछ पास आउट हैं, कुछ अभी पास होने वाले हैं अपनी डिग्री कोर्सेज में से, तो उनके अंदर ये जो उत्साह हम देख रहे हैं कि वो अपने करियर का फ्यूचर के लिए यहाँ पर कुछ होता हुआ देख रहे हैं। एक पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक अच्छी स्टेप है जहाँ पर लोगों को एक मौका मिल रहा है कि वो अपने टैलेंट को, अपने सीवीज़ को यहाँ शोकेस कर सकें, और कंपनीज़ को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि इतने सारे यूथ के साथ एक साथ इंटरेक्ट करके और वो देख पाएँ और चुन पाएँ अपने लिए एक बेहतर कैंडिडेट। तो ये एक विन विन सिचुएशन है आई थिंक दोनों के लिए। बहुत बड़ा डिफरेंस है एक पढ़े लिखे यूथ की जॉब लेने के लिए, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए एक लाइन में, और ऑफ कोर्स जो आप जैसा बता रहे हैं लेकर सेलिंग शॉप्स के बाहर जो लाइन है उनमें बहुत फ़र्क है। कैसे देख रहे हैं सर? एक लाइन ये भी है और एक लाइन हम वो भी दिखा रहे हैं। एक लाइन ये लगी हुई है जो बच्चों का भविष्य बनाना है, और एक केजरीवाल जी ने 3 साल पहले जो लाइन लगवाई थी कि जो भविष्य ख़राब हो बच्चों का, जो हमारे यूथ हैं वो ख़राब हो। तो परवेश जी ने जो किया है, जो पहल की है, ये यूथ को आगे बढ़ाने की लाइन है, और वो लाइन यूथ को ख़राब करने की और समाज को पीछे धकेलने की लाइन थी। वो ये फ़र्क है केजरीवाल और ये बीजेपी के जो परवेश जी हैं इनमें और आम आदमी पार्टी में। वो तो थी ऐसे बेवड़ों के लिए लाइन थी, वो दारू पिलाओ, वोट लो, पैसा दो, ये खाली नखड़ाबाजी है केजरीवाल जी का। बाकी ये जो लाइन है सभ्यता की लाइन है, बच्चों को रोजगार मिलेगा, बच्चों का काम मिलेगा, इससे बच्चे कुछ अपना
चलेंगे, बाल बच्चे अपने मम्मी पापा को भी देखेंगे, सबको देखेंगे। इसमें तो बहुत फर्क है ना बीजेपी में। लेकिन एक केजरीवाल का जो काम था वो तो बहुत गंदा निंदनीय काम था कि जो कि उसको करने लायक नहीं है। वो तो कह रहे हैं सब बंद होना चाहिए, एजुकेशन के जो हब लग रहे हैं वो बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा चश्मे बांट रहे हैं वो बंद होने चाहिए, प्रवेश वर्मा हेल्थ कैंप लगवा रहे हैं, क्योंकि दोनों आमने सामने, इसी विधानसभा से वो भी लड़ रहे हैं, इसी विधानसभा से ये भी लड़ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना वो कि जो आदमी को अच्छाई अच्छा नहीं लगती आज के डेट में, बुराई अच्छा लगती है। तो केजरीवाल जी को ये अच्छा नहीं दिख रहा ना, जो बंदा अच्छा काम कर रहा है वो केजरीवाल जी को अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें खराब दिख रहा है नज़र में। ये चीज़ है यहाँ। बढ़िया काम तो कर ही रही है बीजेपी आज की से 10 साल पहले से। जहाँ भी है बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ पे बीजेपी सही काम कर रही है, जहाँ कहीं भी चल रहा। अब हमारे यूपी में भी देख लीजिए योगी बाबा को, कितना बढ़िया काम कर ले। वही चीज़ है, केजरीवाल जी को तो जो बोलना है करना तो है नहीं। झूठा आदमी, शुरू से झूठा आदमी। अन्ना हजारे जी का ले लिया सपोर्ट, लेके बैठ गया दिल्ली में, बाद में उन्हीं को बुर्बक बना दिया है। तो सुना आपने, जो लोग बाहर आए हैं, जो लोग अंदर से इंटरव्यूज़ देकर बाहर आए हैं और जिनके फादर या फिर जिनकी माँ उनके साथ उनका इंटरव्यू करवा कर आई हैं, उन्होंने क्या कहा। आखिरकार जो लाइन अंदर लगी है उस लाइन के बारे में, और जो लाइन 3 साल पहले दिल्ली शराब के ठेकों के बाहर लगी थी उस लाइन के बारे में दिल्ली की जनता की क्या राय है। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली विधानसभा से।